कोरल ड्रा क्लास नंबर 21 लास्ट क्लास है कोरल ड्रा की। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, बाकी सारे टूल्स तो हमने सीख लिए, ठीक है। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बिटमैप और इफेक्ट्स के बारे में कि बिटमैप क्या है, इफेक्ट्स क्या है, ठीक है। अब बिटमैप और इफेक्ट्स में, बिटमैप्स किसको कहते हैं? बिटमैप ना इमेजेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? इमेजेस को हम बिटमैप्स कहते हैं। अब एक और अगर मैं लिखूं यहाँ पर व्हाट इज, गूगल पर लिखूं कि व्हाट इज बिटमैप, ठीक हो गया। तो बिटमैप की क्या डेफिनेशन होती है यहाँ पर? व्हाट डू यू मीन बाय बिटमैप इमेज? बाइनरी डिजिटल मैप इज अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। कि जितने भी इमेजेस होते हैं ना, इन तमाम को हम क्या बोलते हैं? बिटमैप्स बोलते हैं। ये जो इमेजेस हम मोबाइल से हम कैप्चर करते हैं, ये सारी की सारी कौन सी इमेजेस होती हैं? जेपीजी इमेजेस, या जेपैग इमेज कहते हैं, या जेपीजी कहते हैं। अब ये जेपैग हो गए, ये टिफ इमेज हो गए, पीएनजी इमेजेस हो गई, रास्टर ग्राफिक, ये जितनी भी इमेजेस हैं, स्टिकर्स हो गए, और इसके अलावा इमेजेस हो गए, रास्टर इमेजेस हो गए, पीएनजी, टिफ, जेपीजी और गिफ इमेजेस, ये तमाम के तमाम इनको हम मजमूई तौर पर क्या कहते हैं? बिटमैप्स कहते हैं, ठीक है। ये गिफ इमेजेस हो गई, गिफ इमेजेस। गिफ इमेजेस वो होती हैं, मैंने पहले भी बताया था कि जो कि जिनके अंदर वो होती है, हरकत होती है। जैसे देखें ये एक इमेज है, मगर वो इमेज मूव कर रही है, ठीक है। ये मूवमेंट वाली जितनी भी इमेजेस हैं, इसको हम क्या कहते हैं? गिफ इमेजेस। और पीएनजी कौन सी इमेजेस होती हैं? जिनके बैकग्राउंड्स नहीं होते। पीएनजी कौन सी इमेजेस होते हैं? जिनके बैकग्राउंड्स नहीं होते, ठीक है। ग्रुप में शेयर करें। जिनके बैकग्राउंड्स नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं? गिफ इमेजेस, पीएनजी इमेजेस। और ये टिफ इमेजेस कौन से होते हैं? कुछ इस तरह के, जिनको हम आप यूं कह दें आर्टिस्टिक टाइप की जितनी भी इमेजेस होती हैं, इनको हम टिफ इमेजेस बोलते हैं। कोरल ड्रा, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं अक्सर इसको। पेंटिंग टाइप की इमेजेस जो होती हैं, इलस्ट्रेटेड डिजिटल इमेजेस जो हम कहते हैं। जेपीजी इमेजेस क्या होती हैं? जेपीईजी इमेज जो होती हैं, ये जितनी भी मोबाइल से हम तस्वीरें लेते हैं, ये सारी जेपीजी इमेजेस इसको हम कहते हैं। इनको मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं? बिटमैप्स कहते हैं। तो कोरल ड्रा के अंदर बिटमैप्स में ना, ये बिटमैप्स में अगर बात करें ना, ये पूरा एक किस्म का, आप यूं कहें ना, जिस तरह हम मोबाइल के अंदर इमेज को क्या करते हैं? एडिट करते हैं ना, तो एक पूरा एक किस्म का यहाँ पर एडिटर पैनल खुलकर सामने आ जाता है। कोई अगर इमेज आप इंपोर्ट करते हैं, कोई इमेज आप कंट्रोल आई करके इमेज में इंपोर्ट करता हूँ, जैसे मैं डाउनलोड्स के अंदर से ये इमेज जो बर्गर इमेज है, ठीक है, ये ठीक है, ये मैं पीएनजी इमेज, ये मैंने यहाँ पर अगर इंपोर्ट कर दी, तो ये एक इमेज है। अब इस इमेज का अगर हम देखें, बिटमैप्स में जाए ना, तो यहाँ पर आ जाएगा स्ट्रेटन इमेज, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जितने भी ऑप्शंस है ना, ये सारे के सारे ऑप्शंस और ये एडोब फोटोशॉप वाले हैं। और क्योंकि इन इमेज को एडिट करने के लिए प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है एडोब फोटोशॉप, जो कि कोरल ड्रा के बाद अब इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, तो लिहाजा इसके अंदर ज्यादा हम इमेज की एडिटिंग वगैरह नहीं करते। बिटमैप को हम एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी, ठीक है जी। तो ये वैसे ही अगर मैं बताऊं मोटा मोटा करके, इसके अंदर हम रोटेट कर सकते हैं इस इमेज को, ठीक है। रोटेट करके हम ऐसे रख सकते हैं ग्रिड के अंदर। वर्टिकल पर्सपेक्टिव करके ऐसे हम रख सकते हैं। ये वर्टिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? और जब ओके करेंगे ना, तो ये इमेज हमें रोटेट होकर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इमेज को सेलेक्ट करके रिमूव जेपैग एयर इफेक्ट्स को अगर हम क्लिक करें, तो ये पूरे पूरे ना पैनल खुलकर सामने आ जाएंगे, एडिटिंग पैनल। और याद रहे कि कोरल ड्रा के अंदर हम एडिटिंग इमेज की नहीं करते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं एडोब फोटोशॉप, तो उसके अंदर हम इसके ऊपर काम करते हैं। बिटमैप्स में जाए ना, तो यहाँ पर एक और आपको मजे का ऑप्शन नजर आएगा। अब ये इमेज है ना, तो अगर आप बिटमैप्स में जाएं, क्विक ट्रेस पे क्लिक करें। किस पे ट्रेस करें? क्विक ट्रेस पर अगर आप लोग क्लिक करें ना, तो इसका पूरा एक वेक्टर ट्रेस इमेज बनाकर दे देगा वो आपको। देखना ये ट्रेसिंग कर रहे हैं, तो जैसे ट्रेस मुकम्मल होगा, तो ये देखें
अब ये इमेज है, जरा देख लें, और ये उसने उसकी ट्रेसिंग करके आपको वेक्टर में बनाकर दे दिया। इसमें बनाकर दे दिया वेक्टर में। मजे की बात, अगर आप इसको कंट्रोल क्यू F10 पे क्लिक करें, या सबसे पहले इसको तो अनग्रुप करें, राइट क्लिक करके अनग्रुप ऑल कर दें, और अब अगर आप लोग इसको कंट्रोल क्यू F10 करें, कंट्रोल क्यू F10, तो आपको इसके अंदर नोड्स ही नोड्स नजर आएंगे। अब ये वेक्टर इमेज बन गई, देखो ना। तो इसमें ट्रेसिंग का ये फायदा होता है, हमने इमेज से क्या बना दिया, वेक्टर फाइल बना दी। अब आपकी मर्जी है कि इसके अंदर अगर कोई भी कलर दे दें, आप दे सकते हैं, पीला कलर दे दें, तो देखो ना सबका सब सारा पीला कर दिया आपने, ठीक है नी। इस तरीके से आप किसी भी बिट मैप को आप उसको क्या कर सकते हैं, इलस्ट्रेटेड फॉर्म में ला कर छोड़ सकते हैं। अब अगर कोई एक और इमेज हम इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे ये इमेज थी हमारी, या ये वाली, ठीक है, इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखें ये इमेज है, और इसको हम अगर यहाँ पर बिट मैप्स में जाएं, बहुत सारे सेंट्रलाइन ट्रेस भी है, आउटलाइन ट्रेस भी है, उसके अंदर फिर डिटेल में लो क्वालिटी इमेज, हाई क्वालिटी इमेज, बहुत सारी। तो क्विक ट्रेस पे क्लिक करें, तो हम क्विक ट्रेस पर क्लिक करके देखें तो क्विकली ये उसकी ट्रेसिंग करके रख देगा यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है जी। तो ये उसका वेक्टर ऑब्जेक्ट आपका बन गया। इसके अंदर आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, ये देखिए, और इसका शेडो भी बना सकते हैं पीछे बैकग्राउंड में, ऐसे पे डाउन करें ना तो इसके किस्म का शेडो बनकर आ जाएगा। तो क्विक ट्रेस से आप ये काम कर सकते हैं। ज्यादातर बिट मैप का इस्तेमाल कहाँ होता है, मैं बताता हूं आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रिंटिंग के लिए हम कौन सा कलर मोड इस्तेमाल करते हैं, CMYK। जब हम कोई ऐसा डिजाइन बना रहे होते हैं कि जो जिसको हमने प्रिंट करना है, तो उसके अंदर हम CMYK यूज करते हैं। और अगर हम कोई सोशल मीडिया डिजाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर RGB हम इस्तेमाल करेंगे, RGB कलर के मोड्स। अब अगर आप एक इस तरह का बैनर बना रहे हैं, बर्गर वाला बैनर, जो प्रिंट होकर उसने किसी दुकान के बाहर या किसी शॉप के बाहर लगाना है, वो पूरे का पूरा बैनर, यूं मिसाल लेने के एक पूरा बैनर है ये, ठीक है जी, ये बर्गर पॉइंट का पूरा बैनर है। अब उसमें मुझे एक बर्गर की तस्वीर चाहिए ऐसे, ठीक है, बर्गर की तस्वीर चाहिए ये ऐसे, मगर ये बर्गर जो है ये तो अभी मैंने नेट से डाउनलोड किया है, और पीछे जो कलर है उसके अंदर मैंने CMYK ऐड किए हैं। CMYK इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि हमने इस बैनर का प्रिंट निकालना है, और जो इमेज है वो तो अभी मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की है जो कि RGB मोड में है। तो इसलिए कोशिश आप ये करना कि जितनी भी इमेजेस आप किसी भी डिज़ाइन के अंदर ऐड करें, वो डिज़ाइन जो कि प्रिंटेड डिज़ाइन होगा, आप कोशिश करें कि आपने हर वो इमेज जो कि आप उस CMYK वाले डिज़ाइन के अंदर आप ऐड करेंगे, तो आपने क्या करना है, उस इमेज को सेलेक्ट करके ऊपर जाना है बिट मैप्स में, कन्वर्ट टू बिट मैप में जाकर आपने इसको कलर मोड, इस इमेज का कलर मोड किस में चेंज करना है, यहाँ पर RGB में चेंज कर सकते हैं या CMYK में चेंज करना है। हमने इसकी क्विक ट्रेस किया था ना, तो क्विक ट्रेस से वो सारा वेक्टर में बन गया था, तो वो क्विक ट्रेस तो नहीं है। अब हमने क्या करना है, यही फुल इमेज इस्तेमाल करना है अपने प्रिंटिंग डिज़ाइन के अंदर। तो प्रिंट से पहले हम एक चीज़ ये ऐड करेंगे कि उसको प्रिंटिंग से पहले उस इमेज के कलर मोड को हम यहाँ से कन्वर्ट टू बिट मैप में जाकर कलर मोड CMYK रख के ओके कर देंगे। तो थोड़ा बहुत आप इसके अंदर देखना, थोड़ा बहुत आपको फर्क नजर आएगा, देखना भी। मैं अंडू करता हूं, खैर वो इधर है ना, ये मैं अंडू करता हूं, ये देखें ये RGB मोड है, और जब मैंने इसको CMYK में कन्वर्ट कर दिया तो ये देखें आपको फर्क कुछ नजर आ रहा है, ये देखें जरा इधर रेड देखें इधर, ये RGB मोड है, और ये भी मैंने जब कन्वर्ट टू बिट में ग्रे स्केल वो CMYK में कन्वर्ट कर दिया
तो अब ये बर्गर प्रिंट होने के लिए रेडी है। अगर आप लोग ये सवाल करते हैं कि बेशक हम RGB वाले मोड की इमेजेस को प्रिंट कर लें तो क्या होगा, सारे के सारे कलर्स खराब हो जाएंगे। ठीक है जी। तो जितनी भी इमेजेस आपकी प्रिंट होकर बाहर आएंगी ना, इतनी अजीब सी लगेंगी जिस तरह फीकी 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 इमेजेस आपने डाली हैं, जिस तरह चाय में पत्ती ही नहीं है उस हिसाब से आपने। तो ये कोशिश करनी है आपने कि जितनी भी इमेजेस आपने फॉर द सोशल मीडिया इस्तेमाल करने हैं तो उसका कन्वर्ट टू बिट मैप में जाकर उसको क्या करना है, RGB कर लो। और जो इमेजेस आपने प्रिंट में इस्तेमाल करने हैं तो कन्वर्ट टू बिट मैप में जाकर कलर मोड उसका CMYK कर लो। बस ये फायदा है बिट मैप का। यहाँ तक कोई सवाल हो, समझ आ गया? कोई सवाल यहाँ तक समझ आ गया आपको? ये बिट मैप वाला सेक्शन आज की क्लास में हमने समझना था, क्या चीज़ है, बिट मैप्स क्या होते हैं, कन्वर्ट टू बिट मैप, क्विक ट्रेस है उसकी ट्रेसिंग किस तरह कर सकते हैं और कन्वर्ट टू बिट मैप में इस्तेमाल कैसे करना है। या और सबसे अहम सवाल कि जितने भी आपके डिज़ाइन होंगे उसमें आपने कलर्स को पहले, ये जितने भी इलेक्शन बोर्ड के डिज़ाइन होते हैं, ये क्वेटा होटल वाले जितने भी, जिस तरह मिसाल के तौर पर ना, अब मिसाल आप ये बना रहे हैं, जैसे कि आप बना ये रहे हैं, ठीक है, क्वेटा होटल के बोर्ड, तो आपने अक्सर क्वेटा कैफे के देखे होंगे, उसमें पराठों की तस्वीरें, छोले चने, नान फ्राई चने, सारी तस्वीरें आपने उनके ऊपर देखी होंगी। तो डिजाइनर्स क्या करते हैं कि जितनी भी इसके ऊपर तस्वीरें हैं ना, इसको पहले कन्वर्ट टू बिट मैप में जाकर CMYK मोड में कन्वर्ट करते हैं, देन फिर उसको ऐसे, देन उसको फिर प्रिंट के लिए भेजते हैं। तो ये लाजमन ख्याल इसका रखिएगा, ये वाली तस्वीरें। ठीक है, इस तरह का डिजाइन आप लोग बनाए ना, क्यों नहीं बनाते? ठीक है जी, इसमें इतना कोई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा जी, आखिरी हमारा सेक्शन है इफेक्ट्स का, फिर कोरल ड्रा को हम अलविदा कहते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स में ये है कि बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसके अंदर, 3D इफेक्ट्स हैं, एडजस्ट है, आर्ट स्ट्रोक्स हैं, ब्लर है, कैमरा है, कलर ट्रांसफॉर्म है, कंटोर है, कोरेक्शन, डिस्टॉर्ट, नॉइज, शार्पन, टेक्सचर ट्रांसफॉर्म, बहुत सारे हैं। ठीक है, जस्ट आपने इनका किसी एक का आइडिया लेना है ना, ये सारे इस्तेमाल होते हैं कभी, और ना बंदा कर सकता है इनको सारे इस्तेमाल। ठीक है, तो जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तब इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह अगर ब्लर ज्यादा इस्तेमाल होता है, ब्लर, ये उस ब्लर के अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें एक गाशन ब्लर इस्तेमाल होने वाला बहुत ज्यादा है। मिसाल आप लोग एक सूरज बना रहे हैं, ठीक है, या चांद बना रहे हैं, सूरज बना रहे हैं, आपने मिसाल कलर ये ऐड कर दिया, कौन सा कलर, ये ऐड कर दिया, इसका, इसकी आउटलाइन आपने हटा दी है। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं कि मुझे इसके गिर्द ब्लर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप लोग जस्ट इस चांद को या सूरज को सेलेक्ट करें, इफेक्ट्स में जाएं, इफेक्ट्स में जाकर ब्लर में जाएं, और यहां पर होता है गाशन ब्लर। तो गाशन ब्लर को जब आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिएगा इसके गिर्द गिर्द आपको ये देखें थोड़ा बहुत, ये देखो, या ऐसा करते हैं, सब करते ये हैं कि इसको मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। ठीक है जी, कॉपी बनाने के बाद मैं इफेक्ट्स में जाता हूँ, ब्लर में जाता हूँ, और इसका थोड़ा बहुत इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने इसका कलर ये नहीं बल्कि ये रख दिया, अब इसका ये रख दिया। ठीक है, अब इफेक्ट्स में गया, ब्लर में गया, गॉशन ब्लर में गया, और इसका ब्लर थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे ऐसे, ये देखें जरा, इस तरीके का। ठीक है नहीं, और अब जब ओके कर लिया ना, इसको सेलेक्ट किया, CE कर दिया दोनों को, और इसको मैंने पीछे कर दिया ऐसे, ये ऊपर है, ये ऊपर है, इसको मैं शिफ्ट पेज डाउन कर दूंगा और इसको CE कर दूंगा।
अच्छा ये चीज़ ऊपर है, ये कहाँ है? ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे। CE, ठीक है। तो इसका भी समझ, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड है पीछे, इसलिए नजर नहीं आएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका कलर मैं पीछे बैकग्राउंड का जरा ये कर देता हूँ और इस दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर रख देता हूँ। ठीक है जी, शिफ्ट भेज दो। अब ये देखें जरा, तो इस तरह का कुछ आर्ट इफेक्ट बनाना है आप लोगों ने। ऐसा कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ, या इस तरह अगर रात हो रही है ना तो इस तरह के ये चेक करें। तो इस तरह की ब्लर इफेक्ट लगाने के लिए नजर आ रहा है आप लोगों को, जिस तरह एक ब्लर, ये पीछे मैंने ये ब्लर लगाया, ब्लर। तो इस तरह के ये ब्लर किस्म के इफेक्ट्स लगाने के लिए, और ब्लर पीछे है, सूरज ऊपर है, तो मैंने एक CE कर दिया, दोनों को सेंटर कर दिया। एक किस्म का ये रोशन चांद आपको नजर आ रहा है, जिससे आपको ये नजर आ रहा है कि एक किस्म का इफेक्ट है, और ये इफेक्ट हम जनरेट कर सकते हैं इफेक्ट्स वाली कैटेगरी के अंदर जाकर, ब्लर से, यहाँ से। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप इस चीज की मिसाल लें, जिस तरह ये है, ये, और इसका कोई कलर आप ये रख देते हैं, ये वाला। और एक इफेक्ट इसमें ये है कि आप इफेक्ट्स में जाएं, टेक्सचर में जाएं, और यहाँ पर आपको बहुत सारे टेक्सचर्स मिलेंगे, कोबल स्टोन्स मिलेंगे आपको, एलिफेंट स्किन यहाँ पर एक दिखेगा। तो अगर एलिफेंट स्किन के ऊपर क्लिक करें ना, तो देखें ये एलिफेंट स्किन का टेक्सचर आपको दिखाएगा। अब यहाँ पर उसका जो कलर है ना एलिफेंट स्किन का, तो अगर आप उसका जो रेंडमाइज जो कलर है, आप उसके RGB में जाकर उसका कलर चेंज करें, मिसाल ब्लू कर दिया आपने, ब्लू, तो ये देखिए जितना आप उसका स्किन का ये टेक्स्ट टोन बढ़ाएंगे, ये एज कहते हैं इसको, ठीक है। ये देखिए ओके कर दिया, तो ये आपको एलिफेंट स्किन की तरह जो एक इफेक्ट नजर आ रहा है, ये जो इफेक्ट आपने जनरेट किया है, ये वाला जो कि सिंपल पहले बॉक्स था, एक डब्बा था, ये उससे आपने ये बना दिया। तो ये कहाँ से बनाया आप लोगों ने? इफेक्ट्स से। तो इफेक्ट्स में जाकर, टेक्सचर में जाकर एलिफेंट स्किन, तो ये कंटोर, कंटोर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीछे। फ्रैक्शन में जाकर, क्रिएटिव में जाकर बहुत सारे हैं। अच्छा क्रिएटिव में कुछ फ्रेम श्रेम है, ये सारे एडोब फोटोशॉप, विगनेट, विगनेट हम अक्सर लगाते हैं फोटोज के ऊपर, तो ये हमने पढ़े हुए हैं विगनेट हम क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ठीक है। ये विगनेट्स वगैरह, ये इस तरह के विगनेट ये फोटोज के ऊपर लगाते हैं कि नहीं लगाते। तो ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ना, इस तरह के आर्ट इफेक्ट्स हैं, ये सारे के सारे इफेक्ट्स के अंदर पड़े हुए हैं। और इसमें इस्तेमाल होने वाले ज़्यादातर बीवेल है। अब बीवेल कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, वो बता देता हूँ मैं। जैसे एक आपके पास ना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसका कलर ये दिया हुआ है, और अगर मैं इफेक्ट्स में जाऊं, बेवल में जाऊं, और बेवल में जाकर यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसकी पूरी डॉकर खुल जाएगा। यहाँ पर आप इम्बोस पे क्लिक कर दें, यहाँ से आप इसका ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। या इसका थोड़ा बहुत जो है ना लाइट कलर चेंज कर दें, और सॉफ्ट एज इंटेंसिटी बढ़ा दें यहाँ से, या फिर डायरेक्शन अप्लाई। ये बहुत ज़्यादा मैंने बढ़ा लिया है, इसको कम करना पड़ेगा, डिस्टेंस भी, और ये भी 0.4 अप्लाई। अब ये देखें, तो इस तरह के जो इफेक्ट्स जनरेट करने होते हैं ना, थोड़े से उभरे हुए अल्फाज, कुछ अंदर घुसे हुए, कुछ बाहर निकले हुए, तो इस तरह के इफेक्ट्स जनरेट करने के लिए हम बेवल का इस्तेमाल करते हैं। बेवल के अंदर इम्बोज का इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्ट एज के ऊपर अगर आप क्लिक करें,
टू सेंटर पे क्लिक करें और अप्लाई कर दें तो ये सॉफ्ट एज है। इसको क्या कहते हैं? सॉफ्ट एज, जिसमें कुछ बबली टाइप के आपको फॉन्ट्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है नहीं, पूरे पूरे जो है ना आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे हैं बबली टाइप के, 3D टाइप के, ठीक है। तो इस तरह के ये इम्बोज, सॉफ्ट एज, तो ये सारे के सारे कहाँ से बनाए जाते हैं? आप अरेबिक में यहाँ पर इसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सीन, उर्दू में सीन लिखते हैं, ठीक है। उर्दू में हम लिखते हैं सीन, किधर गया, एस को हटाकर हमने सीन लिख दिया। अब सीन लिखा ना, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल है ना वो हम यहां से चेंज करके जमील नूरी नस्साली ये लगा देते हैं। अगर वैसे ये फॉन्ट स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर एडिट में जाना है, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम, ये सारी चीज़ें ओके कर देंगे और ये वाले कलर हमने ये दे दिया, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओके एंड दिस, नहीं अप्लाई नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, हम उसी इफेक्ट्स में जाते हैं, बेवल पे क्लिक करते हैं, सॉफ्ट एज के ऊपर क्लिक करते हैं और ओके कर देते हैं ऐसे। तो ये देखें इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं अक्सर, तो हम ये इफेक्ट्स के थ्रू बना सकते हैं, ठीक है जी। समझ आ गई यहां तक बात की? ये सारे ना, अब मैं एक एक को तो नहीं पढ़ा सकता, आप की अपनी जो है ये होनी चाहिए, आप लेंस को ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेंस ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। बीवेल है, आर्टिस्टिक मीडियम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंटोर, इन्वेलप, एक्सट्रूड पढ़ चुके हैं। तो एक्सट्रूड, इन्वेलप, कंटोर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो एक्सट्रूड और इन्वेलप इन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेंस को पढ़ें और यहाँ से नॉइज़ को पढ़ें, ये नॉइज़ ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है, और कैमरा, ब्लर, बस ये 3D इफेक्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। तो ये सारे के सारे इफेक्ट की कैटेगरी है जो कि हाई लेवल कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप इसके अंदर मेरे ख्याल से फिर चेंज भी नहीं कर सकते। देखो ना इसको फिर आप चेंज, देखो मैं यहाँ पर आगे लिखता हूँ उर्दू में, ये देखें जरा, अल्लाह, ठीक है, उसका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं, जमील नूरी नस्सालिक, ठीक है जी। तो ये बिटमैप्स, इफेक्ट्स, ये आज की हमारी क्लास थी, और जो जो चीज़ें मैंने इसमें अहम अहम बताई हैं वो देखें। बाकी अब रहे इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने की, तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये पीछे बैकग्राउंड कैसे लाते हैं, ये पत्ते बूटे कहाँ से लाते हैं, ये सारी बने बनाए, ये क्वेटा मदीना कैफ़े कैसे लिखेंगे, ये वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, ये सब कैसे आपको बना हुआ टेक्स्ट मिल सकता है, ये स्टिंग की बोतल कहाँ से, ये चैनक और ये प्याले और ये अंडा फ्राई, ये सब तस्वीरें लानी हैं, इसको CMYK में कन्वर्ट करनी है, फिर डब्बे लेने हैं, डब्बे के अंदर इसको पावर क्लिप करना है और इसको इस तरतीब में रखकर ये या हय्यू या क़य्यूम ये सब बना बनाया मिल जाता है, बस ऐड करना है, इसका प्रिंट निकाल कर लगा दो। इस तरह से मेन्यू शैन्यू सारी चीज़ें। तो ये आज की हमारी लास्ट क्लास थी, कोरल ड्रा की क्लास नंबर 21, ठीक है, जिसमें हमने इफेक्ट्स एंड बिट मैप्स को कवर किया।